साथियों नमस्कार। आपने सुना ही होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही महान वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं, जिनका वर्णन, जीवन चरित्र चित्रण हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वीरांगनाएं हुई हैं जिनका जीवन परिचय या चरित्र चित्रण सिलेबस से हटा दिया गया है या उनका चरित्र चित्रण पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिया गया है। ऐसे ही एक महान वीरांगना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी, जिनका इतिहास भारत सरकार के कुछ लोगों के द्वारा दबाया जा रहा है। इनके इतिहास को हमेशा से दबाने की कोशिश की गई है। मैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को नमन करता हूँ। साथ ही 16 अगस्त को उनकी 192वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज समय आ गया है कि हमें अपने महापुरुषों को पहचानने का और उनके इतिहास को जानने का, क्योंकि ये जो सरकारें रही हैं, इन्होंने अनगिनत जो महापुरुष हुए हैं, इनके इतिहास को दफन कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जो लोधी समाज के द्वारा अवंतीबाई का कार्यक्रम किया जाता है 15 अगस्त, 16 अगस्त को और 20 मार्च को, जिसके चलते सरकार मजबूर है और सरकार ने पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल किया है। और आज हमारे पास भाषा भारती कक्षा 5 की बुक है और इस बुक में पाठ 18 पर रानी अवंतीबाई के जीवन को बताया गया है। इसी तरह से अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका इतिहास सरकार द्वारा दबाया गया, या यूँ कहें कि इतिहासकारों के द्वारा दबाया गया है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म 16 अगस्त 1831 को राव जुझार सिंह लोधी जी के यहाँ हुआ था, रामगढ़ सिवनी जिले के मनखेड़ी में। बचपन से ही महारानी जी कुशाग्र और मेधावी थीं, पढ़ने में बहुत रुचि रखती थीं। पढ़ने के साथ ही वह बचपन से ही, कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चीखने पात, इस कहावत को चरितार्थ किया है महारानी जी ने। और बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी चीज़ों में वो निपुण हो गईं। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद विक्रमादित्य वहाँ के राजा बनते हैं और अवंतीबाई वहाँ की महारानी बन जाती हैं। खुशियों से दिन कट रहे होते हैं और उन्हें जीवन में सभी प्रकार का सुख चैन प्राप्त हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। उसी समय अंग्रेजी सरकार के 2 व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं और विक्रमादित्य को अल्पवयस्क समझकर उनको उत्तराधिकारी मानने से मना कर देते हैं। और उस समय चलने वाली जो विलय नीति है, जिसके कारण रामगढ़ राज्य को अंग्रेजी शासनकाल में मिला लिया जाता है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है और फिर रानी के हाथों में पूरी बागडोर आ जाती है और पूरे राज्य की जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ जाती है। महारानी जी के 2 पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह, दोनों की देखभाल करना उनकी एक जिम्मेवारी रहती है। उस समय जो वायसराय थे, वो रामगढ़ को अंग्रेजी शासन में विलय करना चाहते थे, लेकिन अवंतीबाई की कोशिश थी कि उनको अंग्रेजी शासनकाल में साम्राज्य में शामिल नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत से किस्से आते हैं साथियों।
इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी महापुरुष के बारे में यदि आपको जानकारी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में बताएं, क्योंकि इतिहासकारों ने हमारे अनगिनत महापुरुषों के इतिहास को छुपा कर रखा है। जैसे अवंतीबाई लोधी जी का जयंती 16 अगस्त को आ रही है, ऐसे ही एक गुलाब सिंह लोधी थे जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था और अंग्रेज़ों से भरकर लड़ाई लड़ी थी। साथियों, जय हिंद, जय संविधान।